गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अमित द्विवेदी, डीसीसी ईडू हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये यूट्यूब चैनल मैंने मेरा उद्देश्य था कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है 2027 के लिए उसका जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस होता है वो हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी हमारा करंट में जो टॉपिक चल रहा है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता का जो सेकंड जो टॉपिक है उसका, मेंटल एबिलिटी का जो सेकंड टॉपिक है समान आकृति यानी फिगर मैचिंग, वो चैप्टर हमारा चल रहा है। नीचे आगे मैं आपको क्या है बताता हूँ। आज हमारा ये छठवां लेक्चर है, सिक्स लेक्चर है। अगर आप लोग नए अभी हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो कृपया इसी प्लेलिस्ट में, आप नीचे नवोदय विद्यालय की प्लेलिस्ट है उसमें आप नीचे जाके और आप लेक्चर वन से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग डेली 30 मिनट की वीडियो लेके आते हैं जिसमें आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं। तो ये पूरे परीक्षा का सिलेबस है जो मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है। मेंटल एबिलिटी में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। तो हमें ये पूरे 50 के 50 मार्क्स लाने हैं। हमने विषम छाटना यानी ऑड मैन आउट का ये जो टॉपिक है ये हमने लेक्चर 1 to 4 में ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नए जुड़े हुए हैं तो लेक्चर 1 to 4 आप देखिए, वहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो ये समान फिगर आकृति है फिगर मैचिंग वाला जो है ये टॉपिक हमारा, ये इसका ये सेकंड वीडियो है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आप लोग। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पैटर्न पूरा करना। इसके जैसा कि आप लोग जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इससे समझ में आ रहा है कि पैटर्न पूरा करना मतलब कोई आकृति दी हुई होगी, वो आधी अधूरी होगी, उस पर क्या है आपको काम करना है ना। जैसे समान आकृति मतलब सेम फिगर आपको छांटना है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा मेंटल एबिलिटी का ही पूरा सिलेबस दिया गया है। एंड ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स का सिलेबस है जो कि 25 मार्क्स का आता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। और ये हमारा भाषा परीक्षण मतलब लैंग्वेज का टेस्ट होता है। जनरली हिंदी मीडियम वालों का हिंदी का होता है और इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश का होता है। इसमें भी पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं, 25 मार्क्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए आज जो हमारा ये समान आकृति, इसका हमारा ये आज सेकंड लेक्चर है, ठीक है। ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है एक्चुअली में। जनरली क्या होता है कि जो हमारा एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन फिगर को मैच करके हमको देखना होता है कि जो क्वेश्चन फिगर में आकृति दी गई है वैसी सेम आकृति इन चार में से कौन सी है। वही फिगर मैचिंग मतलब वो फिगर को मैच करना है हमको। सेम फिगर मतलब एक एक हमारी क्वेश्चन आकृति दी हुई होगी और चार हमारी आंसर्स की आकृतियां होती हैं। तो हमको क्या है ये मैच करवानी है कि किससे ये मैच कर रही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आकृति इसको बोलते हैं, क्वेश्चन आकृति, क्वेश्चन फिगर, ठीक है। और ये है हमारे आंसर्स ए से लेके डी तक। आप देखेंगे ये एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके ऊपर ये क्रॉस का निशान है और नीचे ये राउंड शेप दिया हुआ है। तो हम इसके इससे इसको मैच करते हैं तो इसमें क्या है, क्रॉस का निशान यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये वाली आकृति हमारी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है साइड में दिया हुआ है बट यहाँ पे क्या है एक गोला होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकती है। यहाँ पे एक क्रॉस का निशान दिया हुआ है, यहाँ पे एक साइड में जीरो दिया हुआ है बट इसके यहाँ लेफ्ट साइड में जीरो था, इसलिए ये भी नहीं हो सकती है। मतलब ये वाली आकृति हमारी जो है वो सेम है। ये क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, ये त्रिभुज बना हुआ है, ये कुछ लाइंस हैं यहाँ पे, फिर ये क्या है गोला बना हुआ है, तो मतलब ये डी वाली जो आकृति है वो हमारी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक लीप बनी हुई है। लीप में देखिए वैसे मुझे क्या है सारी आकृतियां सेम लग रही हैं बट कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ,
आप देखेंगे 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, यहाँ पे भी 1 2 3 लाइन, यहाँ पे भी 1 2 3 लाइन, यहाँ पे भी 1 2 3 लाइन। बट ये जो लाइन बनी हुई है ना, इनका क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट ऐसा नोच बना रही है। ये इसमें भी ये नोच बन रहा है, इसमें भी ये नोच बन रहा है, और इसमें भी ये नोच बन रहा है। इस वाली आकृति में ये नोच नहीं बन रहा है, तो ये वाली आकृति नहीं होगी। सेकंड लाइन पे आते हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ये ऐसे चलती है, पैरेलल चलती है, फिर ये ऐसे होती है। तो ये सेम आकृति यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये सेम आकृति है ना, सेम है ये क्या है, ये यहाँ पे नोच बनाती है, तो ये आकृति नहीं हो सकती। यहाँ पे भी ये सेम आकृति ऐसे ही है, जैसे हमारा क्वेश्चन का फिगर है वैसे ही है। तो ये अभी इन दोनों में हमें चूज करना है। अब नेक्स्ट लाइन जो है हमारी, वो देखते हैं। ये भी ऐसे होके ऐसे, जैसे पहले वाली थी वैसे ही है, तो ये वाली भी ऐसे ही होके ऐसे आ रही है, और इस वाली में ये नोच बना रही है, तो मतलब ये आकृति नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है। अब हमको ये देखना है कि इसमें कितने पत्तियां हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 पत्तियां हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, 6 पत्तियां हैं, तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है ना। 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। तो अभी हमको बी और सी और डी में छांटना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो गोला बना हुआ है, गोला, तो गोला तो इसमें इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, और इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, बट यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे बी और सी बचे। बी और सी में देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ राउंड है, और फिर 2 लाइनें इसमें दी हुई हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ राउंड है और 2 लाइनें दी हुई हैं, ये वाला हो सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 राउंड बने हुए हैं ऊपर की तरफ, और इसमें बीच में लाइन भी नहीं है, मतलब हमारा सी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक कुछ ऊपर बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ऊपर प्लस और 2 डॉट बने हुए हैं और 2 त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। सेम हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस बना हुआ है ये, ठीक है। अब यही प्लस से अपन देख लेते हैं प्लस किस में है। तो इसमें तो क्रॉस बना हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसमें क्रॉस बना हुआ है, इसमें ये भी नहीं होगा। इसमें प्लस बना हुआ है, ये हो सकता है। इसमें भी क्रॉस बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब इसमें थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं। इसमें 2 डॉट बने हुए हैं, ये वाला डॉट ऊपर की तरफ है और ये वाला डॉट नीचे की तरफ है। ये डॉट नीचे की तरफ बना हुआ है, ये वाला डॉट हमारा नीचे की तरफ है, और ये वाला डॉट ऊपर की तरफ है। यहाँ पे भी सेम चीज है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक कोई यू आकृति बनी हुई है, उसमें क्या है, ये काटा गया है इसको। तो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी सी लाइन है ऊपर, जहां से ये कर्व स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट होती है ये वाली लाइन। मतलब अगर मैं इस साइड की बात करूँ, तो जहां से कर्व स्टार्ट होता है वहां से होती है। तो यहाँ पे भी ये जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है वहां से लाइन स्टार्ट हो रही है ये वाली, तो ये हो सकता है। बट ये वाला जहां से कर्व स्टार्ट होता है वहां से होती है, बट इसमें क्या है, ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये वाली लेंथ ये ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। ये कर्व के ऊपर दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो रॉन्ग साइड में दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है, क्योंकि यही हमारा मैचिंग फिगर दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक कोई 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं वाली एक कोई हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल कोई एक आकृति दी गई है ना। षष्ठभुज, षष्ठभुज एक आकृति है, और उसके बीच में क्या है, ये बल्ब टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये बल्ब क्या है, थोड़ा तिरछा टाइप का लग रहा है, बट ये भी षष्ठभुज है ना, तो ये तिरछा हुआ है ये, है ना, तो इसको नहीं, ये नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा थोड़ा आकृति मुझे सेम लग रही है, इसमें भी 6 भुजाएं हैं, ठीक है। और ये थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है। और अगर सी वाली आकृति में देखूं, तो ये बल्ब जो है ये उल्टा है, ये नीचे की तरफ है, और यहाँ पे तो बल्ब ऊपर की तरफ दिया गया है, यहाँ पे भी बल्ब ऊपर की तरफ दिया गया है। तो ये आकृति
नहीं हो सकती। इसमें भी क्या है, ये बल्ब क्या है, थोड़ा तिरछा टाइप का दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकती। तो कौन सी आकृति हमारी होगी, आंसर क्या होगा हमारा, बी। ये और ये दोनों सेम है ना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक राउंड शेप बना हुआ है, इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। अब सेम आकृति हमको ढूंढनी है, तो सबसे पहले तो ये तो क्या है, थोड़ा सा हल्का सा, अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री से थोड़ा सा हल्का ये टिल्ट है ना। अगर मैं एंगल की अगर बात करूं तो एंगल के हिसाब से ये थोड़ा सा क्या है, ये झुका हुआ है, किधर, इस साइड, है ना। इसकी अगर बात करूं, ये देखो, ये तो बिल्कुल भी उल्टा उल्टा इधर इस साइड तक गया हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इधर गया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला गया हुआ है इधर, तो ये और ये दोनों अगर देखें तो सेम डायरेक्शन में है ना। जबकि चारों में क्या है, राउंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी राउंड दिया गया था, है ना, सर्कल दिया गया था। बट ये जो जो अंदर इसके आकृति मौजूद है, ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। इनकी दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो सेम है। आप अगर देखेंगे ना, इन दोनों की आकृतियां, जो आकृतियों का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ये आकृति ऊपर की तरफ इधर जा रही है, ये भी आकृति ऊपर की तरफ इधर जा रही है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कोई एक त्रिभुज दिया गया है, उसके अंदर ही एक जो हमारा हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल का छोटा सा पार्ट अंदर है, बाकी पार्ट बाहर है। अब मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं देखता हूँ तो एक छोटा पार्ट, हेक्सागोनल का जो छोटा पार्ट है ये अंदर है और त्रिभुज के अंदर है, और बाकी बाहर है, तो ये हमारा हो सकता है। अभी हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें हेक्सागोनल थोड़ा ज़्यादा अंदर दिख रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है, हेक्सागोनल टच कर रहा है सिर्फ, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो आधा हेक्सागोनल त्रिभुज के अंदर चला गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हेक्सागोनल जो है ना अंदर चला गया त्रिभुज के, ठीक है। इसमें सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, हेक्सागोनल देखेंगे आप, जो हेक्सागोनल की जो ये वाली लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइनें अंदर हैं। बट जबकि यहाँ पे आप देखेंगे हेक्सागोनल जहाँ से वो टिल्ट होता है, जहाँ से वो सेकंड लाइन स्टार्ट होती है नीचे वाली, वो वहीं से वहाँ तक ही अंदर गया गया हुआ है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पार्ट अंदर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। ए और ये वाली जो आकृति है, क्वेश्चन फिगर जो है हमारा, वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये 3 क्रॉस बने हुए हैं और 3 यहाँ पे डॉट बने हुए हैं। यहाँ पे 3 क्रॉस हैं और ये 3 डॉट हैं। ये सेम डायरेक्शन में है, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है। और यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है, ऊपर चले गए, डॉट क्या है, ऊपर चले गए, तो ये वाला फिगर नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, जो क्रॉस का डायरेक्शन है ना वो इस साइड की तरफ था, और ये जो ब्लैक डॉट थे वो इधर की तरफ थे, है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन फिगर में देखेंगे ना, ये दिख रहा है ना। तो आप क्या है, ये सी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जो ब्लैक डॉट हैं, ये नीचे थे, और ये क्रॉस जो था ये ऊपर था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा एक आकृति बन रही थी, इस आकृति में एक भुजा ये नहीं है, ठीक है, ये वाली भुजा नहीं है। यही सेम चीज हमको देखनी है। जो ये आकृति बनी है, इसमें नीचे की भुजा नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ये वाली आकृति जो बनी है, इसकी साइड वाली लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। ये जो आकृति है इधर, ये वाली, इसमें ये वाला फिगर नहीं है, और हम यही ढूंढ रहे हैं ना, यही तो ढूंढ रहे हैं हम। तो ये हमारा हो सकता है। अभी नेक्स्ट फिगर भी चेक कर लेते हैं। इसमें तो क्या है, ये लेफ्ट साइड का नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये ओवल टाइप का बना हुआ है, मतलब राउंड सर्कल ही है, और ये उसके ऊपर एक अलग से ये क्या है, सर्कल बना हुआ है ना। तो अब हमको क्या है, ये चीज यहाँ पे भी ट्राई करनी है, देखनी है। तो ये क्या है, हल्का सा टिल्ट किया हुआ है ये इस साइड की तरफ, तो ये नहीं हो सकता। ये हल्का सा टिल्ट है इधर की तरफ, तो ये भी नहीं हो सकता। ये जो है, ये कुछ ज़्यादा ही अंदर रखा हुआ है। अगर मैं इस
राउंड सर्कल की बात करूं और इसकी अगर बात करूं तो ये कुछ ज़्यादा ही अंदर रखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये फिगर, ये वाला फिगर, ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों क्या है, सेम है। आप अगर चेक करेंगे तो सेम है। देखिए सेम सर्कल बना हुआ है, सेम ये बना हुआ है, सेम ये भी है, और ये जो डायरेक्शन दिया गया है यहाँ पे ये भी सेम है कि नहीं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये एक कोई राउंड एक आकृति बनी हुई है, उसमें एक वाटर का ड्रॉप जैसा कुछ है और वो थोड़ा सा ही अंदर है। ये दिख रहा है ना? समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं इसमें बात करूँ, ए वाली आकृति, अब क्वेश्चन फिगर के बाद हम ये हमारा क्वेश्चन फिगर होता है, अब हम आंसर में आते हैं। तो ये जो आकृति वो सेम बनी हुई है, बट ये जो वाटर का ड्रॉप है ना, ये कुछ ज़्यादा ही अंदर है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये जो आकृति है ये थोड़ा थोड़ा लग रही है कि ये उससे मैं क्या है, मैच कर रही है ना? ये वाली आकृति हम मैच कर रही है, थोड़ा थोड़ा इक्वल लग रही है कि ये इसके इक्वल है ना? ये आकृति तो कुछ अजीब ही बनी हुई है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा थोड़ा सही है, ये इसके जैसा लग रहा है ना? जो सी आकृति है वो सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी एक दो तीन चार पाँच छः, छः आकृतियों का यहाँ पे एक हेक्सागोनल बना हुआ है, और इसको हम मैच करते हैं। ठीक है, सो आप इसमें देख रहे हैं ये हमारा क्या है, इसमें छह भुजाएं हैं, है ना? हेक्सागोनल है। ये अगर अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच भुजाएं हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छः भुजाएं हैं, तो ये हो सकता है। इसमें भी छः भुजाएं हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी हो सकता है। इसमें एक दो तीन चार पाँच भुजाएं हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, बीच से इसमें कोई भी, यहाँ से बीच से ऐसा कोई लाइन है ही नहीं इस वाले फिगर में। कोई लाइन है क्या इसमें? नहीं है। और ये जो आकृति बी आकृति है, इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन आई है, तो ये बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बचा? सी। और सी में क्या है, देखिए एक लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, काटा गया है इसको, लेफ्ट टू राइट, है ना? ऊपर से नीचे की तरफ। और ठीक है, इसमें भी सेम यही चीज है, ये दोनों फिगर सेम है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कोई पंचभुज एक आकृति, पांच भुजाओं की एक आकृति है, एक दो तीन चार और पांच। और जो नीचे की हमारी लाइन है ना, उसमें कुछ ये ब्लैक टाइप का कुछ एक बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ आंसर फिगर में, तो ए जो है ये सिमिलर, कुछ थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है मुझे कि ये इसके बराबर हो सकता है। बट अगर बी की आकृति में देख रहा हूँ, तो इसमें साइड वाले में इधर ब्लैक दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर साइड में ब्लैक दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इधर ऊपर की तरफ ब्लैक दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? ए। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ए हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में ये सर्कल क्या है, ऊपर से थोड़ा सा कट लगा हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा कट लगा है, और दोनों तरफ क्या है, डॉट है। ठीक है, दिया हुआ है ना, दोनों तरफ क्या दिया हुआ है? डॉट दिया गया है। बट इसमें क्या है, एक चीज आप देखेंगे, ये बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ है, और ये एकदम ऊपर की तरफ है ना? साइड में नहीं है। अगर अब मैं आता हूं ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन और मेरा जो क्वेश्चन फिगर है, ये दोनों क्या है, लगभग लगभग मुझे सेम लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे, है ना? बट इसको अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे, हम अभी नेक्स्ट फिगर चेक करेंगे। नेक्स्ट फिगर चेक करते हैं, तो जैसा इधर यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है। यहाँ जैसा ऊपर की तरफ दिया गया है, वहाँ ऐसा ही यहाँ नीचे की तरफ दिया हुआ है ना? दिया है ना? बट ये तो ये क्या है, रॉन्ग हो गया ना? इसका जस्ट अपोजिट होता तो हो सकता था कि ये दोनों सिमिलर होते। बट ये क्या है, यहाँ पे क्या है,
ये तो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है, जो बी ऑप्शन है वो हमारा नहीं हो सकता। इसमें क्या है, ये जो गोले हैं ये हाफ हाफ जो कट दिया गया है, ये किधर दिया गया है, लेफ्ट और राइट में दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डी में भी सेम चीज दी गई है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है, हमारा ऑप्शन बचता है ए, है ना। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में ये इधर वाइट है, ये क्या है, ब्लैक है, ये वाइट है और ये ब्लैक है ना। ये वाइट ब्लैक डब्ल्यू बी और बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाइट ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट। अगर अब मैं यहाँ जाऊँ तो ये ब्लैक वाइट और वाइट ब्लैक, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये हमारा क्या है, वाइट, ये सॉरी यहाँ पे वाइट होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ब्लैक दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी क्या है, ये वाइट जरूर है और ये ब्लैक है, फिर यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था, बट ये यहाँ पे क्या दिया है, वाइट दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, ए, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ एक पहली लाइन से ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया है, बाकी तीन क्रॉस हैं, एक दो तीन, यहाँ पे एक सर्कल है, एक दो तीन क्रॉस हैं, यहाँ पे सारे जो सर्कल हैं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक दो सर्कल हैं और दो क्रॉस हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक सर्कल है और तीन क्रॉस हैं, तो ये, अब हमारे पास ए और डी ऑप्शन बचा। अब इनको चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, एक चीज देखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। सेकंड लाइन में तीन त्रिभुज हैं और सेकंड लाइन में यहाँ क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, तो ये हमारा ए ऑप्शन भी गायब हो गया। अब सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे चार त्रिभुज थे, तो एक दो तीन चार त्रिभुज हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ तो एक दो तीन क्रॉस थे, तो यहाँ पे भी तीन क्रॉस हैं, और यहाँ पे एक वो होल बना हुआ है, मतलब एक राउंड सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे एक राउंड सर्कल बना हुआ है। तो हमारा डी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जल्दी से सिमिलर एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे तीन त्रिभुज बने हुए हैं, चार चतुर्भुज बने हुए हैं, तीन क्रॉस हैं। यहाँ पे तीन त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पे चार चतुर्भुज तीन होने चाहिए, तो नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये क्रॉस है। यहाँ पे भी तीन त्रिभुज हैं, तीन चतुर्भुज हैं और तीन क्रॉस बने हुए हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे जब तक सारे फिगर एक बार चेक नहीं कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखें कि तीन त्रिभुज है, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पे तीन त्रिभुज होने चाहिए थे, तीन क्रॉस दिए हुए हैं, तो डी भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है क्या, बी, अब जो कि सिमिलर है। अब हम देखेंगे यहाँ तीन त्रिभुज हैं, तीन चतुर्भुज हैं और तीन क्रॉस हैं। तीन त्रिभुज हैं, तीन चतुर्भुज हैं और तीन क्रॉस हैं, ठीक है। तीन ट्राइंगल, स्क्वायर एंड क्रॉस, ठीक है। तो बी हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दो गोले हैं जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं। अब आंसर्स में अब हमको मैच करना है। तो यहाँ देखें कि दो गोले हैं जो एक दूसरे के अंदर हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दो गोले हैं जो एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये दो गोले हैं ऊपर और नीचे हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर ही एक त्रिभुज बना हुआ है ना। ऐसा ही फिगर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम ए में देखेंगे तो यहाँ पे एक अंदर राउंड बना हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ऊपर स्क्वायर की तरह बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर त्रिभुज है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे, नेक्स्ट फिगर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक दो तीन फिगर एक साथ में बने हुए, तीन त्रिभुज एक साथ बने हुए, तो हमारे पास तो यहाँ तो दो ही त्रिभुज बने हुए थे, ये हमारा डी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, सी ऑप्शन दोनों में करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कोई सीढ़ी टाइप की बनी हुई है, जिसमें कि दो डंडे ऐसे लगे हुए हैं जो सीढ़ी से भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी तीन डंडे जो हैं वो सीढ़ी के अंदर है। अब यही सेम सीढ़ी हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो एक दो और एक तीसरा लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं है, या मैं बड़े वाले दो लाइन की बात करूँ तो दोनों लाइन है, बट यहाँ पे तीसरी लाइन एक और होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जो ये वाली लाइन है ना, ये नहीं है यहाँ पे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता।
अब यहाँ हम बात करें तो एक छोटी लाइन यहाँ स्टार्ट हो रही थी, बट ये अंदर अंदर वाली लाइन नहीं है यहाँ पे, तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये वाला ऊपर लाइन है, ऊपर लाइन है, ये बाहर का लाइन है, ये बाहर का लाइन है, ये अंदर का लाइन है, ये अंदर का लाइन है, फिर ये बाहर का लाइन है, फिर ये बाहर का लाइन है, फिर ये अंदर का लाइन है, फिर ये अंदर का लाइन है। तो हमारा सी ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली लग रहा है। अभी अभी हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। यहाँ एक ऊपर का लाइन है, एक ऊपर का लाइन है, फिर एक बड़ा वाला लाइन है, ऊपर का लाइन है, फिर एक बड़ा वाला लाइन है, फिर एक बीच वाली लाइन है। बीच वाले में यहाँ पे लाइन दिया ही नहीं है, इस सीढ़ी में बीच वाली लाइन है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसमें एक छोटा सा लाइन कॉर्नर में है। एक चतुर्भुज है जिसमें एक छोटा सा लाइन क्या है? कॉर्नर में बना हुआ है। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे भी एक चतुर्भुज है और उसमें एक छोटा सा लाइन कॉर्नर में बना हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक राउंड हल्का सा सर्कल टाइप का बना हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे ये लाइन थोड़ा बड़ी सी दिख रही है, तो ये भी नहीं हो सकती। ये यहाँ पे है जो ये कॉर्नर का डायरेक्शन ही गलत दिशा की तरफ है, इसमें तो इधर की तरफ दिया गया है और इसमें इधर की तरफ दिया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा सही और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें देखिए ये कुछ थोड़ा सा हल्का सा एस टाइप का बना हुआ है, बट ये आगे जाके ऐसे मुड़ता है। ठीक है, सेम आकृति मुझे यहाँ देखेंगे एक छोटा सा आकृति बना हुआ है यहाँ पे जो आकृति बनी है छोटी है और ये जो आकृति बड़ी है। यहाँ पे भी सेम आकृति, ये छोटी है और यहाँ पे ये आकृति बड़ी है। यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये सिमिलर हो सकता है, बट ये आकृति बड़ी है और ये भी बड़ी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये आकृति देखेंगे आप यहाँ से आकर फिर ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, बट इसमें क्या है, इस वाले अपने क्वेश्चन फिगर में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये भी आकृति हमारी नहीं हो सकती। यहाँ आप देखेंगे ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही राउंड टाइप का है यहाँ पे, तो ऐसा हमारे क्वेश्चन फिगर में तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सर्कल बना हुआ है ऊपर की तरफ, इसमें एक चांद टाइप का बना हुआ है ना? ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में सेम चीज हमको फाइंड आउट करनी है, कोई भी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ है तो ये नहीं हो सकता, ये साइड की तरफ है तो ये नहीं हो सकता, ये इस साइड की तरफ है तो ये नहीं हो सकता, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SWG, सिंपल सा है ये, SWG, SGW नहीं हो सकता, SWG ये हो सकता है, ये GWS ये नहीं हो सकता, यहाँ पे WSG लिखा हुआ है ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ओवल टाइप का एक राउंड सर्कल बना हुआ है, फिर इसके अंदर एक स्क्वायर है और उसके अंदर जो है ये 4 डॉट बने हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये 4 डॉट बने हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 2 डॉट बने हुए हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 डॉट है तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 डॉट है तो ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे 4 डॉट बने हुए हैं, तो ये सिंपल सा बात है कि यही होगा हमारा आंसर। कितना इजी था है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक मतलब इनटू, डिवाइड एंड प्लस, इनटू डिवाइड प्लस, तो इनटू सबसे पहले ऊपर की लाइन में देखेंगे इनटू कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, इनटू के बाद फिर क्या है? डिवाइड। अब डिवाइड इन दोनों में देखना है तो डिवाइड किसमें है? इसमें है, और इसमें नहीं है। अब प्लस की अगर बात करें तो प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। कितनी जल्दी फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? आंसर क्या आया? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 सर्कल बने हुए हैं, 2 अंडाकार त्रिभुज बने हुए हैं और उसमें एक बीच में स्टार टाइप का बना हुआ है। स्टार मतलब वो वाला स्टार नहीं, वो स्टार तो अब आप लोग बनोगे ना आगे चल के, ये वाला स्टार। ठीक है, सेम फिगर हमको देखना है, तो सेम फिगर मुझे ए थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैच हो रहा है। ठीक है, बी की अगर बात करें तो ये जो ओवल का जो ये स्पेस है ना, ये बहुत कम है यहाँ पे, और हमारे क्वेश्चन फिगर में ये स्पेस क्या है? ज्यादा है, तो बी हमारा नहीं हो सकता। इसका तो डायरेक्शन ही इधर दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना? और ये जो है इसका भी डायरेक्शन उल्टा दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ए जो हमारा है ये करेक्ट आंसर होगा, ए जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा सिंपल सा देखना है, ये जो 4 भुजाओं वाली ये आकृति बनी है, इसमें क्या है? ये एरो बना हुआ है, तो एरो हमको फाइंड आउट कर लेना है, तो ये एरो इधर जाता है और
ये एरो इधर जाता है, ये एरो इधर जाता है, और ये एरो इधर जाता है। तो हमारे इधर जाने वाला कितने एरो हैं, 1 2 3, ये वाली आकृति नहीं हो सकती। अब ये जो सेकंड वाली लाइन का एरो है, ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब ये वाली आकृति में सेकंड थर्ड लाइन जो है हमारी इधर की तरफ जा रही है, थर्ड वाली लाइन जो है इन दोनों में, इसमें इधर की तरफ जा रही है, तो ये आकृति हो सकती है। इसमें तो क्या उल्टा जा रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर इसमें हमारा ये इस टॉपिक पे लास्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग सही तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और लोगों को ये वीडियो शेयर करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करते रहिए इसको, है ना, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके एक शेयर से कोई बच्चा शायद पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। नवोदय विद्यालय में एडमिशन होना बहुत नॉर्मल बात नहीं होती है ना। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।